अस्सलाम वालेकुम। लेट्स ज्वाइन बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लाइफ़ के ऐसे जुमले बताने जा रहा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में हम रोज़ बोलते ही हैं और वो हर सर्कल में बोले जा सकते हैं। फ्रेंड्स में, फैमिली में, हर जगह वो जुमले बोले जाते हैं। और उन जुमलों की ख़ासियत ये है कि आप अगर वो सीख जाते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई मसला पेश नहीं आएगा, वो आपके लिए इंग्लिश बोलना निहायत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जुमला है कंपोज़ योरसेल्फ। ये हम तब बोलते हैं जब हम किसी को बोलते हैं खुद को सँभालो जब वो दुखी होता है। नंबर 2 है व्हेन आर यू थ्रोइंग अ पार्टी। ये हम तब बोलते हैं जब हम बोलते हैं कि तुम पार्टी कब दे रहे हो, जैसे किसी खुशी में या इसकी जॉब लगी है दोस्त की या आपके कज़न्स की या जो भी है, तो आप बोलते हैं व्हेन आर यू थ्रोइंग अ पार्टी। उसके बाद है आज सुबह मैं देर से बेदार हुआ, मतलब आज सुबह मैं देर से जागा। आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग। वेक की मैंने सेकंड फॉर्म वोक लगाई है क्योंकि ये पास्ट का टेंस है। डोंट बोस्ट ऑफ योर वेल्थ। इसका मतलब होता है अपनी दौलत पर फ़ख्र ना करो या अपनी दौलत पर गरूर ना करो। उसके बाद उसके बाद अगर आप बोलते हैं मैं सुबह से घर से निकला हूँ, मतलब मैं सुबह से घर से बाहर हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव बिन आउट सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन आउट सिंस मॉर्निंग। ठीक है। उसके बाद चलिए आगे। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। इसका मतलब होता है रात को मुझे खूब अच्छी नींद आई। आई हैड अ साउंड स्लीप लास्ट नाइट। उसके बाद है हु आर यू कमांड मी लाइक दैट। तुम मुझे इस तरह हुक्म देने वाले होते कौन हो? ठीक है। उसके बाद यू हैव नॉट डन एनीथिंग सो फार। तुमने अभी तक कुछ किया ही क्या है? ठीक है। उसके बाद इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। ये यूं ही जुबान से निकल गया। जब आप मतलब गलती से कुछ बोल देते हो तो कहते हो इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। उसके बाद है वो तो बस अपने दिन पूरे कर रहा है। ही इज़ जस्ट ड्रैगिंग ऑन हिज डेज। ये हम तब बोलते हैं जब कोई मतलब मरने के करीब होता है, तब बोलते हैं अक्सर। ही इज़ जस्ट ड्रैगिंग ऑन हिज डेज। ठीक है। उसके बाद देखिए, तुम्हें उसकी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। मतलब आपने किसी से बदतमीज़ी की है तो यू शुड हैव रिगार्डेड हिज एज। ऐसे बोलना चाहिए आपको उसको। यू शुड हैव रिगार्डेड हिज एज। उसके बाद यू हैव अजर्व्ड, ठीक है, माई राइट। तुमने मेरा हक मारा है। तुमने मेरा हक मारा है। उसके बाद है वट एनमिटी डू यू हैव विद मी। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? वट एनमिटी डू यू हैव विद मी। उसके बाद है देयर इज़ नो हार्म इन मीटिंग हिम। उससे मिलने में कोई मुज़ायका नहीं है या कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। उसके बाद आखिरी देखिए, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ये हम तब बोलते हैं जब हम कहना चाहते हैं मुझे आज बहुत सा काम करना है या मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। ठीक है। अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, दिस मेडिसिन वर्क्स मिरेकल्स। ठीक है। ये दवा जादू की तरह काम करती है या दवाई। उसके बाद आई ग्रीव अप इन लाहौर। मैं लाहौर में पला बड़ा। मैं लाहौर में पला बड़ा। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन मैरिड। तुम्हारी शादी को कितना अरसा हो गया? आप जब भी किसी से पूछते हैं तो आप कैसे पूछेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड। ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है। उसके बाद है यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट। आप तो ज़रा भी नहीं बदले। जब आप किसी से बहुत अरसे बाद मिलते हैं तो आप कहते हैं दिखने में आप तो ज़रा भी नहीं बदले। यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट। उसके बाद डोंट पुश वेट फॉर योर टर्न टू गेट ऑन द बस। धक्का नहीं दीजिए, बस पर चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें। ठीक है। बस पर चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें। डोंट पुश। ठीक है। वेट फॉर योर टर्न टू गेट ऑन द बस। ये इंपॉर्टेंट जुमला है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है। एज़ यूजुअल ही अराइव्ड 10 मिनट्स लेट। वो हस्बे मामूल 10 मिनट ताख़ीर से पहुंचा। ठीक है। मतलब अक्सर वो ऐसा करता है, तो एज़ यूजुअल हम इसलिए बोल रहे हैं। उसके बाद है आई विल बैक इन 2 मिनट्स। मैं 2 मिनट में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद है हाँ, आई कैन नॉट स्टे हेयर ऑल नाइट। मैं रात भर यहाँ नहीं ठहर सकता। ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर लॉन्ग साइलेंस। आपकी तवील खामोशी की क्या वजह है? ठीक है। मतलब बहुत कोई इंसान अगर आपके सामने बहुत देर से चुप बैठा है तो आप उसको ये बोलेंगे। उसके बाद सेवरल टैक्सी कैब्स पास्ट मी विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है। कई टैक्सियाँ बगैर रुके मेरे पास से गुजर गई। ठीक है। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट्स बिफोर यू गो आउट। बाहर जाने से पहले बत्तियाँ या लाइट्स वगैरह बजाना मत भूलिए। ठीक है। उसके बाद है दिस बुक इज़ नॉट माइन। ये किताब मेरी नहीं है। ठीक है। ये किताब मेरी नहीं है। उसके बाद है लुक अहेड। सामने देखिए। ठीक है। उसके बाद है प्लीज़ गेट असाइड। बर करम एक तरफ हो जाएं। जब आप रश में होते हैं अक्सर आप ये जुमला बोलते हैं। लेट मी सी। मैं देखता हूँ या मुझे देखने दो। लीव इट टू मी। ये मुझ पर छोड़ दें आप। ठीक है।
आप अगर किसी को हौसला दे रहे हो ना, कहते हैं बस आप टेंशन ना लो, ये मुझ पे छोड़ दो, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, लीव इट टू मी। ठीक है, क्या बोलेंगे? लीव इट टू मी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोज़ रोज़ाना आप तक सबसे पहले पहुँचें। इसके अलावा जो है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझसे रब्ता करें। और मैं क्लासेस भी देता हूँ, सेपरेट क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल टीचर्स भी अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।